इसलिए आज हमारे जीने का मकसद केवल यही है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। उसने आपके ऊपर प्रमाणित किया, मैं ही परमेश्वर हूं। ये बहुत बड़ी बात है, जो आपको बहुत छोटी लगती है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने आप को प्रमाणित किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मेरी आंखें हैं, देखती हैं, मेरे कान सुनते हैं, मैं छूता हूँ, मैं तुम्हारे मध्य में चलता फिरता हूँ। और जब तुम रात और दिन मुझे जानने और पहचानने के लिए पवित्र शास्त्र सुनते हो, पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, वो मेरा परमेश्वर कैसा है, तो वो कहता है मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे तृप्त करूँगा, मैं तुझे खुश करूँगा, मैं तेरे आगे आगे तुझे लेकर चलूंगा। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के लोगों के लिए है। आपके असफल होने का कारण आपको खुद ढूंढना चाहिए। दशवांश, आप कहते हैं कि पास्टर लोग दशवांश का प्रचार करते हैं, वो दशवांश के भूखे और प्यासे हैं। तुम अपने जीवन में सब कर रहे हो, जब तुम बोओगे नहीं, तुम धन बोओगे ही नहीं, तो तुम धन कहां से काटोगे? बोना तो सीखना है। परमेश्वर लालचियों को कभी आशीष नहीं देता है, परमेश्वर लोभियों को कभी आशीष नहीं देता है, क्योंकि लालच और लोभ दोनों के दोनों मूर्ति पूजा के बराबर हैं। आपको धन थोड़ी ना मांगना चाहिए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति मांगना चाहिए। धन तो आ जाएगा, आपको दुनिया भी आ जाए तो भी आपके कम हो जाएंगे। आपको आशीष नहीं मांगना है, आपको आशीष के दाता मांगना है। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मेरे जीवन में परमेश्वर घोंसले को बार बार तोड़ता है। हमारे कई घोंसले को तोड़ा, कितनी प्रार्थना सभाएं हमारी टूटी, हम जहाँ बैठते थे वहाँ हमको हकाल दिया जाता था। ये सब परीक्षाओं के समान था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो उस उत्साह देने के लिए। प्रभु, ये आपकी भलाई है कि आज हम इस स्थान पर पाए जाते हैं। ये स्वर्ग, ये नमूना है, ये नमूना स्वर्ग का है, किसी मनुष्य का नहीं है। किसी मनुष्य ने इस भूमि को पसंद नहीं किया। अगर कोई मनुष्य इस भूमि को पसंद करता ना, तो कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसलिए आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। दिन बहुत बुरे हैं, समय बहुत बुरा और बुरा होता चला जाएगा, बहुत बुरा होता चला जाएगा। देखिए, इस वचन में मैं फिर से आऊँगी, पर मैं पहले आपको आपके आत्मा और मन की तैयारी के लिए आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। यीशु मसीह के आने के समय के चिन्ह के बारे में 27 वचन को देखेंगे हम। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, जहाँ लोथ हो वहीं यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह है? पूर्व से लिखा है निकलकर पश्चिम तक क्या चमकेगी? बिजली चमकेगी। और क्या होगा? 29 वचन। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। हाँ। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। क्या ये परमेश्वर की भलाई नहीं है? संसार में अपने पड़ोसी, आपके पड़ोसी के घर भी प्रभु आ सकता था, उस झोपड़ी में भी प्रभु आ सकता था, उस गरीब को उठाने के लिए भी प्रभु आ सकता था। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पर परमेश्वर की भलाई ये है कि उसने तुझे ही चुना। परमेश्वर तुम्हें चुन रहा है। क्यों चुन रहा है? क्यों चुन रहे हैं? नाश होने के लिए? नाश होने के लिए। जब सूर्य और चांद और तारे ही नहीं रहेंगे, तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे कारखाने, तुम्हारे घर, तुम्हारे सोना, तुम्हारी चांदी क्या होगी?
ठीक है, चर्च में आओ, खूब सोना चांदी बटोरने आओ, खूब महल बनाने आओ, घर बनाने आओ, मान सम्मान पाने आओ। चर्च मान सम्मान पाने के लिए आना है कि मान सम्मान देने के लिए आना है? किसको? परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को। अब अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं ऐसा करती हूँ? मेरा घराना ऐसा करता है? क्या मैं अपने परिवार का हेड होने के नाते अपनी पत्नी और अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखा रहा हूँ? क्या मेरे घर में परमेश्वर की व्यवस्था है? क्या मैं, मेरा घराना पहले आदर के साथ परमेश्वर के भवन में आता है? आप देखिए, अगर आप चुने हुए नहीं हैं तो आप आसमान पर कभी उठाए ही नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको परख रहा है। क्या परख रहा है? घोंसले को तोड़ रहा है। आप क्या सोचते हो? कई लोग सोचते हो निश्चिंत हो गए, अब गरीबी से उठ गए, महल में पहुंच गए, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी हो गए, ये हो गया वो गया, हे मेरे मन, सुख चैन खूब खा और पी रहे हैं। मैं आपसे कहती हूं, आप परमेश्वर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बुद्धि वो देता, जीवन वो देता, सब कुछ वो संभालता है। संभालता है कि नहीं संभालता है? सारा उत्सव किसके साथ मनाना चाहिए? सारा उत्सव और आनंद किन लोगों के साथ मनाना चाहिए? चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी हो, आपकी सारी खुशियां आपको किसके साथ मनाना चाहिए? कौन लोग ऐसा करते हैं? जो परमेश्वर की भलाई को जानते हैं। हमारा एक आत्मिक घर है, खाएं तो सब खाएं, उत्सव मनाएं तो सब मनाएं, गिने चुने हुओं के साथ ये चीजें आपकी क्या दिखाई देती हैं? ये आपकी परमेश्वर को ना जानने की क्वालिटी दिखाई देती है। कई लोग हैं, हम नहीं जाते, अपने आप को वीआईपी दिखा रहे हैं। हम किसी को खुशी देना ही पसंद नहीं करते हैं, किसी को आनंद देना ही पसंद नहीं करते, परमेश्वर के लोगों के बीच में उठना बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? वहां तो कुछ दिखाई ही नहीं देते, है ना? ये सब चीजें क्या हैं? ये आपको, आप क्या सोचते हो? खुदा आपके घोंसले को तोड़ेगा नहीं? जिसने हमें उठाया है। आप और मैं किसी समारोह में जाने के योग्य थे क्या? आप और मैं किसी के निमंत्रण के कार्ड को पाने के योग्य हैं क्या? ये परमेश्वर बार बार आपको क्यों बोल रहा है? आपको सीखना है। किसी के आनंद में शामिल होना बहुत अच्छी बात है, तो दुख में भी शोकित होना उससे भी अच्छी बात है। आनंद करने वालों के साथ तो बहुत आनंद करते हैं, पर रोने वालों के साथ कौन रोता है? दोनों काम कीजिए ना, दोनों काम कीजिए, दोनों काम कीजिए। ये परमेश्वर नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की पहचान नहीं हो सकती है, ये अनंत जीवन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आपको परमेश्वर, देखो यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है? क्यों अपने आप को, उसने अपने आप को प्रकट किया, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तो किसी और को दंडवत नहीं करना। मेरा परमेश्वर क्यों हमारी परीक्षाएं करता है? वो चेक करता है कि तुम मुझसे ज़्यादा आशीष से तो प्यार नहीं कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा तुम उन चीज़ों से तो प्यार नहीं कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। और उसको बहुत दुख होगा जब आप परमेश्वर के पुत्र के आने पर इस पृथ्वी पर छूट जाओगे। इसलिए वो एक फसल की तैयारी, एक शारीरिक का खेत, हम इतना फसल काट रहे हैं, हर साल फसल काटी जाती है, फिर उसके बाद फिर से उसकी हल उसमें जोता जाता है। हर साल आपकी आत्मा में बीज बोया जाता है, हर साल आपकी आत्मा में से फसल काटी जाती है, हर साल उसको फिर से रोना और फिर से रोपा जाता है, फिर से बीज डाली जाती है, फिर से फसल उगता है। मेरे प्रियो, चर्च केवल ये नहीं है, नहीं, परमेश्वर लिखा है कि
पृथ्वी के लिखा है जैसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक बिजली चमकती है, वैसे यीशु मसीह का आना होगा। अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो, अपने चुन लिए जाने के विषय में सोचो, अपनी प्रार्थना के जीवन को सोचो, अपने आत्मिकता के जीवन के विषय में सोचो, क्योंकि आपके शरीर को बोया जा रहा है ताकि आत्मिक शरीर जी उठे। आपकी शारीरिक आंखों को बोया जा रहा है ताकि आत्मिक आंखें खुल सके। आपको शरीर को बोना है, तभी तो आप आत्मिक देह आपको मिलेगी। जब तक आप शरीर क्यों हमें क्या पड़ी है, हमें नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है, ये वचन। और ये जो है तुम्हें, आइए यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय, इस वचन को जो हमें नए साल में मिला है उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। हाँ, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना परमेश्वर को चिंता है। जब मिस्र से इस्राएली निकले, परमेश्वर आपको जब तक नहीं निकालेगा, इस पृथ्वी पर उसका न्याय प्रकट नहीं होगा। क्या लिखा? दूर हो जाओ, अंधकार से दूर हो, अविश्वासियों से दूर हो, ठट्ठा करने वालों से दूर हो, हंसी मजाक करने वालों से दूर हो, जो गंदी गंदी बातें करते रहते हैं। उनकी बातें को सुनको तुम हंसते हो तो वो तो प्रमोट करते हो। तुम निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, विरोध करने वालों के बीच से तुमको निकलो। शिक्षा से बैर करने वालों के बीच से तुमको निकलो। तुमको कहाँ से निकलना है? अंधकार से निकलो, अविश्वासियों के बीच से तुम निकलो। ऐसा नहीं है कि घर से ही निकल जाओ। ठीक है, घर में परिवार में अगर 3 अविश्वासी हैं, हम तो ऐसी हैं, तो हमें उनके साथ बैठना ही नहीं है। ढूंढ ढूंढ के काम निकाल लो, ढूंढ ढूंढ के हम काम करते हैं। कपड़े ही धोने चले गए, अपना प्रभु से बात कर रहे हैं, कपड़े ही धो रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना उनके साथ बैठना, जरूरी थोड़ी ना उनके साथ टीवी देखना। उनकी टीवी मत बंद कराओ, निकल जाओ, उनको ढूंढने दो, उनको करने दो। हमको घर छोड़ना थोड़ी ना है, हमें उनके जैसा काम नहीं करना है, उनके समान नहीं हमको बैठना। अगर आप नहीं दूर होगे तो परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा। उसके आने से पहले कलीसिया को वो सुरक्षित रखेगा। आप इसलिए चुने गए हैं, आप इसलिए बुलाए जा रहे हैं। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। आप और मुझको प्रभु ने अगुवाई दी है कि प्रार्थना में बैठो, हमें प्रार्थना में बैठना है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ, ये प्रतिज्ञा के भागीदार कौन होगा? बाइबल कहती है क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे रक्षा। पहले महीने में इतना अच्छा प्रतिज्ञा, दूसरे महीने में परमेश्वर ने कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की। क्या लिखा? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। ये किन के लिए है? घर में बैठने वालों के लिए है। ये किन के लिए है? हंसी मजाक करने वालों के लिए है। ये किन के लिए है? जो परमेश्वर की बातों को ऐसे उड़ा देते हैं, हाँ, जो सिंपली, अरे क्या रात दिन दुआ प्रार्थना, क्या रात दिन दुआ प्रार्थना। ऐसों के लिए ये प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा उनके लिए है जो रात और दिन टीवी में बैठकर पूरा समय अपना टीवी में गुजार रहे हैं, यूट्यूब में गुजार रहे हैं, हाँ, फेसबुक में गुजार रहे हैं। क्या उनके लिए है जो रात और दिन खाने और पीने के लिए इधर से उधर हंसी मजाक ठट्टा मनोरंजन के लिए जो सुबह से निकलते हैं उसके बाद रात में घर में घुसते हैं? मैं भवन में नहीं हूँ, मैं आदन की वाटिका में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की सहभागिता में नहीं हूँ। पवित्रवार का दिन मेरे लिए पवित्र नहीं है। पवित्रवार के दिन को हम सम्मान नहीं करते, उसमें परमेश्वर की बातों को हम पूरा नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ही नहीं करते, हम अपनी मनमानी करते रहते। तो क्या ये प्रतिज्ञा आपके लिए है? नहीं, ये आपके लिए नहीं है। परमेश्वर तो प्रतिज्ञा उनको करता है, परमेश्वर प्रतिज्ञा उनको देता है जो परमेश्वर को और उसके एकमात्र सच्चे परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। यही उनको अनंत जीवन है। डरना नहीं,
डरना नहीं, तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब ये पृथ्वी पर विपत्तियां आएंगी तो ये विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। ये विपत्ति से पहले मैं तुम्हें उठा लूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। मेरे प्रियो, मैं कथा कहानी नहीं बताती हूँ आपको। हम पागल नहीं हैं जो अपना सारा जीवन परमेश्वर को दे दिए, जो अपना सारा समय परमेश्वर को देते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी आपको और आपके बच्चों को सिखाने के लिए लगा रहे हैं। हम लोग पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं। नूहा के समय में याद रखना, जिन्होंने अनसुनी की, जो ऐसे करके चले गए, उन्होंने बार बार बोला दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं खुला। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। यह अनुग्रह का द्वार परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए खोल रखा है। सच्चे परमेश्वर को जानना। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 3 वचन को, और याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 3 वचन को, परीक्षाओं से ना घबराएं, छोटी छोटी बीमारियों से ना घबराएं, छोटी छोटी तकलीफों से ना घबराएं। पेट भरने के लिए जो है, रहने के लिए जो है, पहनने के लिए जो है, उसी में संतोष करो। और प्राप्त करने की और खोजने की और कमाने की कोशिश मत करो। अगर खोजना ही है तो पूरे तन मन धन से अपने परमेश्वर को खोजो। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जैसे कोविड में आपको परमेश्वर ने आगे से आगे सुरक्षित रखा, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, ये वचन मुझे इस तरह से बता रहा है कि परमेश्वर उनके लिए है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, जब परमेश्वर का वचन हमको सुनाया जाता है, और जब हम विश्वास से चलने लगते हैं, बोलो, हम जब विश्वास से चलने लगते हैं, तो परमेश्वर से, जब हम विश्वास से चलने लग जाते हैं, तो परमेश्वर से मिलने वाली आशीषें अपने आप ही हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसको मांगने से नहीं मिलता है। जितनों को धन संपत्ति खोजना पड़ रहा है ना, मैं लगातार, जैसे आज भी प्रभु ने मुझे, वैसे तो मैं लगातार ही प्रार्थना में बैठती हूँ, पर परमेश्वर ने लोगों के इस कलीसिया की समस्याओं को दूर करने के लिए, आप बीमार हैं, आपके अंदर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मुझे तो ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, घर में पीड़ाएं हैं, हम लंगड़ा कर चल रहे हैं, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हम कर्जदार हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास चर्च आने के लिए एक पैसा नहीं है, आप ये है वो है, दुनिया प्रकार की दलबंदी, लड़ाई झगड़ा, फूट विधर्म। एक प्रभु के दास की मैं सुन रही थी, कितना भी आप किसी को समझाओ, कड़ा बोल दो, परमेश्वर के नियम के अनुसार बोलो, सुनना कोई नहीं चाहता, सम्मति कोई नहीं चाहता, सब अपनी बातें बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर कहता है पहले तुम बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। तुम बोलते हो, हम सुनते हैं, फिर जब परमेश्वर हमसे बोलता है, अगुवाई करता है, तो तुमको परमेश्वर की सुनना है, तुमको परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की सुनना है। और जो सुनता है वही आशीष पाता है, जो सुनता है वही आशीष पाता है, जो आज्ञाओं का पालन करता है वही आशीष पाता है। आप मुझे 2 में दशवांश दूंगा, तो ये तो आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो, आप तो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। आप नौकरी दोगे तो मैं चर्च आऊंगा, तो मैं तेरे को नहीं देता, तू मत आ नौकरी, तू मत आ। परमेश्वर की तुम परीक्षा कर रहे हो, तुम परमेश्वर की परीक्षा, और बाइबल कहती तू मेरी परीक्षा नहीं करना। हम तो देते हैं, प्रभु आपने दिया ये आपका है, प्रभु आपने दिया ये आपका है। प्रभु पवित्रवार का दिन आ गया और मुझे जाना है, कोई आए नहीं आए मेरी बला से, मुझे आपकी बात माननी है, आपने मुझसे कहा मुझे माननी है आपकी बात। जब हम विश्वास से चलने लगते हैं, तो विश्वास से चलने वालों के लिए जो महान आशीषें होती है ना मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु के चरणों में बैठी और बैठती गई, ऐसे नहीं कि एकदम से प्रभु ने मुझसे कहा, जब मैं बैठती रही, अपने घर का काम करना, सारा मेहनत का काम करना, एक धीमी सी आवाज आई, देख
तेरी धन संपत्ति बढ़े तो उसे तू कभी मन मत लगाना। मैंने कहा हाँ, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा थी कि CLC का रूप ऐसा हो। ये मेरे परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम में कोई निर्धन और गरीब ना हो। ये मेरे परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम में दरिद्र ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि तुझ गरीब को प्यार करे, तुझे अपना मित्र बनाए, कि तू सभा में, महासभाओं में, ऊंचे ऊंचे पोस्ट वालों के ऊपर के साथ तुम्हारी कौन तुमको पूछता है। और हमने तो सोचा कि हम इस योग्य हैं कि फलाना ने हमें पूछा, ढिकाना ने हमें पूछा, उसने हमें पूछा। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई आप लोग को गलत बातें नहीं सिखाती हूँ। एक समय था संसार के लोगों के साथ आप पार्टी वार्टी मनाते थे। अब पार्टियां मनाने का समय नहीं है। अब तो समय है अपने आनंद में, अपनी खुशी में। जिसने मुझे आनंदित किया, जिसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे वृद्धि दी, जिसने मुझे संपन्नता दी, जिसने मुझे सामर्थ्य बनाया, जिसने मुझे हानि से बचाया, जिसने मुझे ऐसा किया। पहले तो आपके सारे धन दौलत चोर चोरी करके ले जाता था। चर्च पैसा नहीं देता है। जब हम यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, विश्वास में हम बढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते हैं, तो हम बीमार नहीं होते, हम हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखते, हमारी चीज़ें नुकसान नहीं होती हैं, हमें कोई खर्चा, हमारे खर्चा रुक जाता है। जब खर्चा रुक जाता है तो पैसा अपने आप बचता है। हर चीज में आशीष है। पहले नुकसान होता था, अब नुकसान होता ही नहीं है। जब कुछ चीज है ही नहीं तो पर यही तो कहता है, उस समय तो जब अकाल पड़ेगा तो आपके पास इतना धन नहीं होगा कि आप क्या करो, आप अनाज खरीद सको। इतनी महंगी हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप में से किसी का धन काम नहीं आएगा। उस समय आपका विश्वास काम आएगा। परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता, परमेश्वर विश्वास और भरोसा आपका काम आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। वो जो उसके साथ, उसके प्रति समर्पित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो नाना प्रकार की जो परीक्षाएं आपके जीवन में गुजर रही हैं, उसको आनंद की बात समझो। क्योंकि परमेश्वर आपको धीरजवंत बना रहा है, आपको सिद्ध बना रहा है। क्योंकि उसने कहा मैं बुलाने वाला सिद्ध है, इसलिए तुम भी क्या करो, सिद्ध हो। अचानक ही हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जब हम विश्वास और प्रेम और संगति और समर्पण के साथ चलते हैं, अचानक ही आशीषें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों के लिए जो आप CLC कलीसिया में हो, शुरू से मेरा उठना बैठना आप जानते हो। मेरा जीवन आपके सामने बहुत पारदर्शी है, ना केवल आपके सामने, मेरे परिवार के लोगों के सामने। मैं आर्टिफिशियल जीवन नहीं जीती। खुली डांट है, क्योंकि बाइबल कहती है जो डांट सुनकर मन फिराता है, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देता है। हम यहाँ पे चापलूसी करने थोड़ी ना आए हैं, हम आपको परमेश्वर की गंभीर बातें सिखाने आए हैं। परमेश्वर के लोगों ने, आप परमेश्वर के लोग, आप तो चना मुर्रा रोटी कपड़ा मकान धन दौलत के पीछे जा रहे हो। परमेश्वर के लोगों ने ये सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कौन बड़ा है, तुम बड़े हो कि परमेश्वर के लोग बड़े हैं? तुम तो उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो नाशवान है। संसार का मान, संसार की प्रतिष्ठा, कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मुझे पसंद नहीं कर रहा है, कौन मुझे आदर दे रहा है, कौन मुझे आदर नहीं दे रहा है, तुम इन पीछे जा रहे हो। सोने चांदी के पीछे भाग रहे हो, नौकरियों के पीछे भाग रहे हो, और तुम दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो। हम तो वो हैं तो सब चीजें छोड़कर अपने प्रभु के पीछे भाग रहे हैं। क्या तुम तुलना करोगे? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वो है। और सचमुच में ये इस नए साल में आप समझ सकते हो खुदा के हृदय की आवाज़। तो ये समझ लो, जब आप विश्वास से चलोगे तो अचानक ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटने चली जाएंगी। बस एक काम करो कि संपूर्ण रीति से अपना समर्पण परमेश्वर के साथ करो। मैं, मेरा घराना
अपने आप को परमेश्वर के आगे हम समर्पित करते हैं, हम अपने आप को आपके आगे दे देते हैं प्रभु, हम आपके वचनों का पालन करते हैं प्रभु, उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर क्या रिजल्ट आएगा? आपको आशीष मिलेगी, आपकी वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि होगी। जो हमारे चर्च का लोगोस है, ये हमारे घर में है। परमेश्वर के प्रति समर्पित, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर पर, ये चीज़ें ऐसी नहीं आती हैं। ये हमारे RCLC कलीसिया में आपका होना, आप स्वाभाविक आंखों से आपने अपनी बुआ को कैसे मैं आई और आज मैं कैसी हूँ और मैं कैसे रहूँगी, ये आपकी आंखों के सामने। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को जानो, उसके पुत्र को जानो, अनंत जीवन के अधिकारी हो, विश्वास से चलना सीखो, समर्पित जीवन रखो, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहो। परमेश्वर आपकी वृद्धि करेगा, परमेश्वर आपको समृद्ध करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और ये चीज़ें संसार में नहीं है, आपके पास नहीं है, कोई आपको नहीं दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। सब बातों को भूलकर मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। अगर प्रभु ने आपकी वृद्धि की, आपको बढ़त की, वृद्धि का मतलब है आपको सब बातों में बढ़ाया, उसने आपको आशीष दी, आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आपके बच्चों को ऊंचे ऊंचे स्थान में नौकरी दी, बड़ी बड़ी तनख्वाहें आपको दी, ओ परमेश्वर ने आपको संपन्न किया। समृद्धि का मतलब है संपन्नता। अब आपको उधार लेना नहीं पड़ता है, आपको किसी बेचारी से जीवन जीना नहीं पड़ता है, किसी को ब्याज देना नहीं पड़ता है, खाने खर्चे के बाद भी आपके पास पैसा रहता है। ये सारी बढ़त परमेश्वर की ओर से है। पर जब हम इन्हीं बातों में और नौकरी और ये और घर और घर और घर और घर, खुदा इसलिए थोड़ी ना देता है कि तुम घर पे घर बनाते जाओ। हमें किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, परंतु परेशानी में आप फंस रहे हो, क्योंकि जितना अधिक तुम संसार में वैसे करोगे, तुम खुदा से दूर होते चले जाओगे। वो तुम्हारे घोंसले को तोड़ देगा, फिर तुम जहाँ हो तुम वहीं आ जाओगे। फिर बाइबल कहती है, जितने मेरे उपकारों को भूल जाते हैं, मैं इनको ऐसा पछाड़ता हूँ कि मैं उनको दोबारा नहीं उठाऊंगा। मैंने इस कलीसिया में अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है। उसकी संगति से ज्यादा दूर मत जाओ, उसकी भलाइयों को नकारो मत। जिसने फर्स्ट टाइम, जब आपको कोई देखने वाला, आपको पूछने वाला नहीं था, सब नफरत करने वाले थे, जो पहले जिसने आपको सीने से लगाया ना, आज कितने लोग आपको सीने से लगा रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो सीना मेरे लिए पहले है, जिसने मुझे पहला, वो हाथ मेरे लिए पहला है। आज हजारों हाथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आपकी निर्बलता, कमजोरी और गरीबी में, आपकी भूखमरी में, आपके निम्न स्तर में जिसने पहली बार आपके हाथ को पकड़कर सीने से लगाया, उस हाथ को आप कभी मत भूलें, आप कभी मत भूलें। ईमानदार रहिए। ये परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञाएं आपके लिए है। यीशु मसीह आने वाला है, उससे प्यार करो, उसकी आराधना करो, उसकी भलाइयों को स्मरण करो। उसकी भलाई, प्रभु ये तेरी भलाई है, इसलिए मैं गाता हूँ, इसलिए मैं गाती हूँ। प्रभु इंसान क्या है, मैं क्या थी, मेरा घराना क्या था प्रभु। मेरे को घर दौलत से प्रभु, मुझे तू प्यारा है, मुझे तू प्यारा है, मुझे और कोई प्यारा नहीं है प्रभु, मुझे तू प्यारा है। तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। आइए पश्चाताप करें। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, और आपका नाम महिमा पाए,
आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए हम सबों के ऊपर होती रहे और एक साथ कहें आमीन।